नमस्कार, मैं नीतीश देवरिया से। महोदय, आप सभी लोग के समक्ष लाइव आने का जो हमारा विषय है, बिहार में हुए फर्जी इनकाउंटर और कह सकते हैं भरत तिवारी की निर्मम हत्या। जी हाँ, वही भरत तिवारी जो आरा की भोजपुर का रहने वाला था, वहाँ का निवासी था और एक सोशल एक्टिविस्ट था। गरीब असहाय की मदद, जो शोषित वंचित थे उनका सहायता करता था। बिहार सरकार ने उसका इनकाउंटर कर, बिहार सरकार कहें या बिहार सरकार की प्रशासन कहें, बिना सरकार की इच्छा के प्रशासन कोई भी कार्य नहीं कर सकती। इसमें किसी न किसी बड़े अधिकारी का दबाव जरूर रहा होगा, जिसके वजह से भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर हुआ। मेरे लाइव आने का माध्यम ये बिल्कुल नहीं है कि कोई जातिवादी समीकरण हो, लेकिन हाँ, सरकार द्वारा फर्जी मुहिम चलाकर किसी का इनकाउंटर करना, जबरदस्ती फर्जी इनकाउंटर करना कहाँ तक उचित है, ये मेरा पहला प्रश्न है बिहार सरकार से। दूसरा, ये मैं मानता हूँ कि उस व्यक्ति ने गलती की, परंतु उस गलती की सजा क्या ये होना उचित है कि उसको पकड़कर मार दें? ये बिहार सरकार के प्रशासन पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है। मैं माननीय सम्राट चौधरी जी, आपका कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आया था कि बिहार को अपराधियों से अपराध मुक्त बनाना है और आपने चेतावनी दिया था जितने अपराधी हैं वो बिहार छोड़कर बाहर चले जाएं। लेकिन ये तो प्रशासन द्वारा किसी को जबरदस्ती पकड़ के अपराधी बना देना, पहले से उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई केस नहीं। आज के डेट में प्रशासन अपनी बचाव के लिए फर्जी अपने तरफ से झूठा दबाव बना रही कि पहले से केस था, पूर्ववत में उसने कुछ ऐसे कृत्य किए हों जिससे प्रशासन के ऊपर किसी प्रकार की हानि पहुंची हो, परंतु ऐसा कुछ भरत भूषण तिवारी द्वारा किया नहीं गया। फिर क्यों प्रशासन के लोगों ने उसको पकड़कर जबरदस्ती गोली मार दी? इस सरकार को पूछना चाहिए। और आज की डेट में माननीय सम्राट चौधरी जी, आपने जो बोला है न्यायिक जांच की मांग की है, ये न्यायिक जांच कहाँ तक उचित है? अगर किसी की हत्या कर देना उसके बाद फिर आप न्यायिक जांच की मांग करते हैं, ये कहाँ तक उचित है? क्या वो व्यक्ति आपके न्यायिक जांच करने से वापस आ जाएगा? उस व्यक्ति के ऊपर जितने लोगों की डिपेंडेंसी होगी परिवार में, क्या उसकी सहायता सरकार कर देगी? उस व्यक्ति से जो व्यक्तिगत तौर पे जुड़े होंगे, उसके भावनाओं को जो आहत पहुंचा होगा, क्या उनके प्रति संवेदना सरकार व्यक्त कर देगी? माननीय सम्राट चौधरी जी, आपके आला कमान के अधिकारी जो भी डीजीपी बैठे हुए हैं, आरा जिले के एसपी हैं, या फिर वहां का जो एसएचओ था, उसको इतनी तो जानकारी पहले से रही होगी कि जो व्यक्ति भरत भूषण तिवारी वो सोशल एक्टिविस्ट है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, वहां के गरीब शोषित वंचित लोगों की आवाज उठाता है। अगर वहां के लोगों को पता था तो फिर उसकी जबरदस्ती पकड़ के हत्या कैसे कर दी गई? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है अपने आप में। फिर उसकी जबरदस्ती पकड़ के हत्या कैसे कर दी गई, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जो बिहार सरकार के प्रशासन की नाकामी को दर्शाता है। आप उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल को अपना रहे हैं, अच्छी बात है, परंतु उत्तर प्रदेश में सिर्फ माफियाओं को पकड़ के उनका इनकाउंटर हो रहा है। जो माफिया है, आपने एक अच्छे व्यक्ति का इनकाउंटर करवा दिया। इनकाउंटर नहीं, उसको हत्या ही कहेंगे, इनकाउंटर कहना उचित नहीं होगा, वो हत्या ही आपने करवाया है।
मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, जितने भी प्रशासनिक व्यक्ति इसमें संलिप्त हैं, आप उनके ऊपर त्वरित कार्यवाही करें। इस प्रकार का लॉलीपॉप दिखाना कि आप न्यायिक जांच की मांग करें, ये उचित नहीं होगा। और आपने तो कई सोशल एक्टिविस्टों को दबाने का प्रयास कर दिया। इसको कहेंगे कुत्सित प्रयास है, मतलब कुंठित मानसिकता जिसकी होती है वो ऐसा प्रयास करता है। जो लोग छोटे तबके, गरीब, शोषित, वंचित की आवाज उठाते हैं, आपने तो उन लोगों को दबाने का प्रयास कर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसा कदम उठा के, जो बिल्कुल अनुचित है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आपके प्रशासन में इतनी हिम्मत है, इतनी क्षमता है, तो बहुत सारे बाहुबली पड़े हुए हैं आपके बिहार में, बहुत सारे बाहुबली पड़े हुए हैं आपके बिहार में, और इवन आपके पार्टी में भी बहुत पड़े हुए हैं। आप उनके ऊपर कार्रवाई करके दिखाइए, आप उनके ऊपर कार्रवाई करके दिखाइए। आपको अपने लोगों के ऊपर, उनको आप संरक्षण देते हैं बाहुबलियों को, और जो व्यक्ति एक सोशल एक्टिविस्ट है, आप उसकी बात सुन नहीं पा रहे थे, आप उस क्षेत्र का विकास नहीं कर पा रहे थे, तो आपने क्या किया? उसकी हत्या करवा दिया, उसकी हत्या करवा दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर वो व्यक्ति, अगर भरत भूषण तिवारी, मैं कहता हूं, अगर मतलब पहले से किसी भी प्रकार के अपराध में संलिप्त होता और आपने हत्या कराया होता, आपने इनकाउंटर कराया होता, तो देश की जनता आज आहत नहीं हुई होती। परंतु आप जो एक कदम उठाए और वहां की प्रशासन को, जो आपके आला कमान के अधिकारियों ने आदेश दिया इनकाउंटर करने के लिए, वो बिल्कुल सही नहीं था। अगर भरत भूषण तिवारी ने अपना पिस्टल या फिर जो भी कहें अवैध शस्त्र आपको दे दिया, खुद को आत्मसमर्पण कर दिया प्रशासन के सामने, तो फिर प्रशासन को उसको पकड़ के हत्या कराने की क्या जरूरत पड़ी? उससे पहले आपका स्टेटमेंट आता है कि वो मानसिक रोगी था और उसको अस्पताल ले जाना था। अगर उसको अस्पताल ले जाना था तो आप कह सकते थे कि भाई इलाज कराओ, लेकिन आप उसको पकड़ के हत्या करवा दिए, उसका इनकाउंटर करवा दिए। ये कहां तक उचित है? बिहार में इतने बाहुबली पड़े हुए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो बहुत सारे गलत कृत्य करते हैं, बहुत सारे गलत कृत्य करते हैं, और आप उनको संरक्षण देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी एनडीए सरकार संरक्षण देती है, और आपकी एनडीए सरकार में वो विधायक और इवन मंत्री बन के बैठे हुए हैं। आपकी एनडीए सरकार में विधायक और मंत्री बन के बैठे हुए हैं। मैं इस लाइव माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, आने वाले टाइम में आपके सरकार में जो बाहुबली हैं उनकी भी पोल खुलेगी, उनकी भी पोल खुलेगी, और सबके बारे में बताया जाएगा कि कौन कितना अच्छा है और कौन कितना बुरा है, और आपके कितने अच्छे कृत्य हैं ये भी लोग जानते हैं। और ये गलत नहीं है, बीच में जो आपकी विपक्षी पार्टी ने बता रहा था कि आप हाफी डेफिट बोल रहे थे, आपने बोला था, ठीक है, और आपको अपनी डिग्री दिखानी चाहिए अगर आप वास्तव में हैं, पढ़े हुए हैं तो आपने पहले अपने अंदर तो देखा नहीं, एक अच्छे व्यक्ति की निर्मम हत्या करा दी, उस व्यक्ति की निर्मम हत्या करा दी बिना सोचे, जो गरीब असहायों की मदद कर रहा था, जिसके ऊपर उसके माँ बाप और भाई की डिपेंडेंसी थी, आपने उसकी हत्या करा दी। क्या भरत भूषण तिवारी ने किसी की हत्या की थी? क्या हत्यारा था? अगर नहीं था तो फिर आपने हत्या कराई। आज आप न्यायिक जांच के लिए बोल रहे हो। क्या न्यायिक जांच अगर किसी सभ्य व्यक्ति की हत्या करा देना, उसके बाद न्यायिक जांच की मांग कर देना, अगर ये उचित है, तो फिर हमें लगता है कि हर एक व्यक्ति हत्या करेगा और उसके बाद कहेगा न्यायिक जांच कराई जाए इसकी। आप खुलेआम गुंडागर्दी को आप दावा दे रहे हो कि हर एक व्यक्ति हत्यारा बने और उसके बाद कहे न्यायिक जांच करा लो, न्यायिक जांच होगी, उसमें पुष्टि हो जाएगी। जब आपकी प्रशासन फर्जी जब इनकाउंटर कर सकती है, फर्जी मार सकती है, तो न्यायिक जांच में मैं तो कह सकता हूं बिक भी सकती है, ये भी मैं कह सकता हूं। आप अपने प्रशासन को दोषी थोड़ी बनाओगे यार, आप सरकार में अपने प्रशासन को दोषी थोड़ी बनाओगे, आप तो उनको बचाने का प्रयास करोगे न्यायिक जांच में, क्योंकि अगर प्रशासन अगर दोषी पाया जाएगा, उससे आपके सरकार पे दोष आएगा, उससे आपके सरकार पे दोष आएगा।
कि कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह उठेगा कि आपकी सरकार जो है वो गलत तरीके से उस व्यक्ति का इनकाउंटर कराई। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे विशेष आग्रह करता हूं इस विषय पर कि आपको स्वतः जाना चाहिए और उस परिवार से मिलना चाहिए, जो आप अभी तक नहीं किए, और आपने स्टेटमेंट सिर्फ न्यायिक जांच के लिए दिए। आप सोचिए उसके पीछे कितने लोगों की मतलब भावनाएं हैं जो आहत हुई हैं। उसका परिवार है, उसकी बहनें रो रही थी, बिलख रही थी, और आपके पार्टी के कुछ नेता वहां पहुंचते हैं जो आज आप ही के पार्टी के नहीं, विपक्षी पार्टी के भी बहुत सारे राजनीतिक दल के लोग वहां पे पहुंचे हुए हैं जो आज सांत्वना व्यक्त करने के लिए पहुंचे हैं। मैं उन लोगों से भी बता देना चाहता हूं, महोदय, आप लोग आज वहां पे अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए गए हैं। आप लोग आज वहां पे राजनीतिक रोटी सेकने के लिए गए हैं अपनी। अगर आप लोग मजबूती से अगर खड़े हो जाएं वहां भरत भूषण तिवारी के पक्ष में, मैं दावा करता हूं कि बिहार सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ेगा। वहां पे बिहार में बिहार सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ेगा, मैं दावा करता हूं। और सबसे बड़ी गलती तो जो लोग आज उस गांव के वहां पर रो रहे हैं, खुद रो रहे हैं और बता रहे हैं कि भरत भूषण तिवारी बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, उनको उस समय विरोध करना चाहिए था जब उस गांव में प्रशासन आई और प्रशासन ने फर्जी इनकाउंटर करने का प्रयास किया। उस समय वहां पे उस गांव के लोगों को विरोध करना चाहिए था, और विरोध इस प्रकार के लिए करना चाहिए, इस प्रकार से करना चाहिए था कि बिहार की सरकार याद रखे कि किसी गांव में एक सामाजिक कार्यकर्ता के पक्ष में कोई व्यक्ति विरोध किया है, कुछ जनसैलाब ने विरोध किया है, तब आपको पता होता माननीय मुख्यमंत्री जी कि वास्तव में जो सामाजिक कार्यकर्ता होता है उसके अंदर ताकत कितनी होती है, उसके अंदर ताकत कितनी होती है। ये तो तानाशाही होगी, डिक्टेटरशिप हो गया कि आपने उसको दबा दिया, क्योंकि वो आपसे तमाम प्रश्न कर रहा था। उसके फेसबुक पर मैंने देखा लाइव माध्यम से, वो सरकार से तमाम प्रश्न कर रहा था। आप कहीं न कहीं प्रश्न देने उसका जवाब देने में अक्षम थे, सक्षम नहीं थे। अगर आप सक्षम होते तो आपने जवाब दिया होता, अपने अधिकारियों से बोला होता कि उसके क्षेत्र में जो विकास कार्य करवाना है वो करवाइए। और उसने कौन सा गलत आपसे प्रश्न उठाया था? उसने तो कहा था जवनिया गांव में जो बाढ़ आई थी, बहुत लोगों जो वहां से थे एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ा, उनको अपना ठिकाना बनाना पड़ा, और आपकी सरकार वहां पे क्या की? न तो उनकी मदद कर पाई। उसने तो अच्छा प्रश्न उठाया था, आपने मदद नहीं कर पाया। उसको लगातार वो प्रश्न उठा के क्वेश्चन कर रहा था आपसे, और आप उसका इनकाउंटर करा दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, आपको उसके परिवार से माफी मांगनी चाहिए व्यक्तिगत तौर पे। और माफी मांगने से मैं नहीं कहता हूं कि भरत भूषण तिवारी वापस आ सकते हैं। वास्तव में वो एक मजबूत व्यक्ति था, वास्तव में वो एक मजबूत व्यक्ति था जिसने समाज के लिए लड़ने का साहस बनाया, गरीबों शोषितों के लिए लड़ने का साहस बनाया। वास्तव में वो एक मजबूत व्यक्ति था और मर्द था, और जो प्रशासन चुपके से उसका इनकाउंटर कर दी, मतलब कह सकते हैं फर्जी तरीके से उसको मार दिया गया, फर्जी तरीके से मार दिया गया और छल से मार दिया गया। मैं मानता हूं कि बिहार सरकार की प्रशासन नामर्द है, उसको नामर्द कहेंगे। नामर्दों ने मिलकर एक मर्द को मारा और शहीद किया। अगर आपकी प्रशासनिक व्यवस्था में इतनी ताकत थी तो जब उसके हाथ में हथियार था उस समय क्यों नहीं प्रशासन वो कर दी, मार दी? मैं तो मानता हूं अगर बिहार में आतंकवादी अगर आ जाए तो बिहार सरकार के प्रशासन अपने पैंट में मूत देंगे, बिहार सरकार की प्रशासन पैंट में पेशाब कर देगी। जैसे उसका मैं वीडियो में देखा, वो पिस्टल लेके खड़ा हुआ था, बोल रहा था, बिहार सरकार की प्रशासन वहां पे मूक दर्शक की तरह खड़ी थी, मूक दर्शक बन के खड़ी हुई थी। और वहां पे अगर शायद कोई आतंकवादी होता तो बिहार सरकार की प्रशासन पैंट में पेशाब कर दी होती। इतनी हिम्मत नहीं थी। वो तो भरत भूषण तिवारी अकेले पड़ गया तो आपने मार दिया। और वास्तव में अगर वो कोई क्रिमिनल होता, किसी आपराधिक प्रवृत्ति का होता, उसका कोई गैंग संचालन वो करता,
अगर आपने मारा होता तो शायद कोई भी इस चीज का विरोध नहीं कर रहा होता, परंतु उसके ऊपर किसी भी प्रकार का आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। पूर्ववत पहले वो कभी भी जेल में नहीं गया हुआ है, पहली बार यह मामला हुआ और आपने पहली बार उसका हत्या करा दिया। हत्या कराने का उद्देश्य क्या था? सिर्फ यही उद्देश्य था आपका कि उस समाज में गरीब शोषितों की आवाज बन रहा था। आने वाले टाइम में आपको डर था कहीं ऐसा ना हो वो भी नेता बन जाए, आपका विरोध करने लगे, क्योंकि भाई आप उसकी बात सुन नहीं रहे तो आपका विरोध कर रहा था, तो आप डिक्टेटरशिप तानाशाही अपना रहे थे। कहने का मतलब सम्राट चौधरी जी आप तानाशाह हैं, आप तानाशाह हैं। आप अपने घर के लिए रहिए। जनता के बल पर चुनाव जीत के आप बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। खैरात में आपको ये सीट नहीं मिली है। आपको जनता का सेवा करना चाहिए और अपने प्रशासन को समझा देना चाहिए, अपने प्रशासन को समझा देना चाहिए किसी भी प्रकार का फर्जी इनकाउंटर ना करे। और इनकाउंटर क्यों करना है भाई? आप संविधान के रक्षक बनिए, भक्षक नहीं। अगर कोई अपराधी है और ज्यादा आपराधिक कृत्य किया है और सजा मिलने के बाद भी अगर वो अपराध नहीं छोड़ रहा है, तब आप उसका इनकाउंटर करवाइए, वो मान्य होगा। परंतु अगर कोई व्यक्ति पहली बार किसी मामले में संलिप्त आया है, पहले उसकी विवेचना कराइए, क्या वो व्यक्ति सही है या नहीं सही है। अगर वो व्यक्ति गलत पाया जाता है, दोषी पाया जाता है, उसको सजा कराइए। वो व्यक्ति दोषी नहीं पाया गया और आपने उसका इनकाउंटर करा दिया, ये तो डायरेक्टली बात हो गई कि आप तानाशाही अपना रहे हो, आप तानाशाही अपना रहे हो। और आप सम्राट चौधरी जी अपने दम पे बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, एनडीए सरकार के दम पे आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं। एनडीए सरकार के दम पे आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको कभी अपनी औकात नापनी हो तो आप अपने सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ जाइए, निर्दलीय चुनाव लड़ जाइए। आपको पता लग जाएगा आप कितने पानी में हैं, आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में हैं। और जो प्रशासन उसको निहत्था पाकर मार दी, अगर वो इतनी मर्द थी, इतना जिगर था आपकी प्रशासन के अंदर, तो उसको पकड़ के, और जब उसके पास पिस्टल था उस समय मारी होती, तब मैं मानता कि बिहार सरकार के प्रशासनों में दम है। वो मर्द है, वो तो नामर्द है साले, वो तो नामर्द है, हिजड़े हैं। मैं कहूँगा वो हिजड़े हैं, उनके अंदर क्या दम है? एक निहत्थे व्यक्ति को पकड़ के मार देना, ये कहाँ की मर्दानगी है? ये कोई मर्दानगी थोड़ी होती है। हाँ, एक निहत्थे व्यक्ति को कोई भी मार सकता है। अगर वास्तव में आप किसी बड़े अपराधी को मार दो, तमाम अपराधी हैं जो गरीब शोषित वंचित की जमीनें कब्जा करके बैठे हुए हैं, अगर एक आरटीआई डाल दी जाए तो मान्यवर आपके पता नहीं कितने विधायक और मंत्री इसमें संलिप्त होंगे। आपको बता देना चाहता हूं, अगर जांच डाल दी जाए, एक विधायक बनता है 5 वर्ष का उसका कार्यकाल होता है, और 5 वर्ष पहले जब वो चुनाव में जब घूमने जाता है तो उसके पास एक अच्छी चारपहिया नहीं होती है, और 5 साल बाद जब देखा जाता है कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, तो करोड़ों का मालिक हो जाता है। भाई पैसे आते कहां से हैं? पैसे के फूल लगे हुए हैं, आप दलाली करते हो। रोड बनते हैं उसमें विधायक को कमीशन चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है उसमें विधायक और मंत्री को कमीशन चाहिए। कमीशन खोर तो आप हो, करप्ट तो आप हो, अधिकारी जो हैं वो आपके करप्ट हैं। कहते हैं कि नहीं विधायक जी को कमीशन चाहिए, मजबूरी है हमारी, काम मानक के अनुरूप हो नहीं पाता है, काम चोर आप हो, सजा दूसरे को देते हो, सजा दूसरे को देते हो। क्यों? क्योंकि वो कमजोर है, उससे कोई आपको फायदा नहीं है बल्कि नुकसान है, क्योंकि वो तो आपका विरोध कर रहा है ना। माननीय मुख्यमंत्री जी, वो तो आपका विरोध कर रहा है, तो आपको उससे नुकसान है। अगर आप किसी मजबूत व्यक्ति का विरोध करें तो समझ में आता है, लेकिन एक व्यक्ति जो साधारण जीवन जी रहा है और उसकी गलती इतनी थी कि वो अवैध हथियार रखा हुआ था अपने पास, आप उसको पकड़ते, आर्म्स एक्ट में चालान करते,
आप उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराते, उसके ऊपर कार्यवाही करवाते। ये कहाँ का न्याय है कि आप उसको पकड़े और उसको गोली मरवा दिए? ये तो नामर्दानगी हुई, नामर्दानगी हुई। ये तो नामर्दानगी हुई ना, कि आपके प्रशासन नामर्द है, हिजड़ी है, हिजड़ों की फौज है। उसके पास एक पिस्टल देख के पास में नहीं जा पाती है, एक पिस्टल देख के पास में नहीं जा पाती है। मैं समझता हूं कोई अगर बड़ा अगर गैंग हो वहां पे, सरगना संचालित हो रही हो आपके बिहार में, तो आपकी प्रशासन तो पैंट में पेशाब कर देगी। हमें लगता है पैंट में पेशाब कर देगी। अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को आप ट्रेंड कीजिए, अच्छी ट्रेनिंग दीजिए, अच्छी ट्रेनिंग दीजिए। और अच्छी ट्रेनिंग का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप उसको मरवा देंगे। अरे आप अगर उसको पकड़ेंगे तो हो सकता है उससे आगे की जानकारी ले सकते हैं कि उसका अगला कदम क्या है, नेक्स्ट प्लान क्या है। आप उसको पकड़ के मरवा देंगे, ये तो नामर्दानगी हुई ना। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जब विपक्ष में थे आप एनडीए की बुराई करते थे, आज आप एनडीए से सत्ता में हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप एनडीए से सत्ता में हैं तो आज आप विपक्ष की बुराई कर रहे हैं। आप भी कभी विपक्ष में थे तो आप तो मैं कहूंगा सत्ता की मलाई खाना जानते हैं। सत्ता के लिए आप हैं। अभी कल को एनडीए सरकार आपको अगर मंत्री पद से हटा दे, मुख्यमंत्री पद से हटा दे, तो हमें लगता है आप फिर एनडीए सरकार का विरोध करने लगेंगे। और ये आप ही के लिए नहीं, ये सभी के लिए लागू होता है, ये सभी के लिए लागू होता है। आपको जो भी कदम उठाना चाहिए अच्छा उठाना चाहिए। अपनी प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक प्रणाली को समुचित व सही ढंग से संचालित करना चाहिए। अपने डीजीपी को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कहना चाहिए। किसी व्यक्ति के ऊपर अपराध नहीं हुआ है उसको फर्जी इनकाउंटर नहीं करवाना चाहिए। ये सब आपको कृत्य करवाना चाहिए। आप सोचिए, आज उसके परिवार के लोग आहत हैं, उसकी हत्या से आहत हैं, और जितने पुलिसकर्मी इसमें संलिप्त हैं आपको उनको कठोरतम सजा दिलवाने का प्रयास करना चाहिए। आप कहते हो न्यायिक जांच की मांग, क्या न्यायिक जांच की मांग करोगे यार? आपकी प्रशासन ने मांग दिया, न्यायिक जांच की क्या मांग करोगे? उसने लाइव वीडियो पे डाला हुआ है, अपना हथियार फेंक दिया है, खुद को आत्मसमर्पण कर दिया है आपके प्रशासन के सामने, और आप न्यायिक जांच की मांग करते हो। अरे आप जितने पुलिस बल उसमें मौजूद हैं आप उनको तुरंत मौके पर सस्पेंड कीजिए और उनका निष्कासन कीजिए। आप उनका निष्कासन कीजिए। ये एक अच्छे प्रतिनिधि का कर्तव्य होता है, ये एक अच्छे प्रतिनिधि का कर्तव्य होता है, दायित्व होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे विनम्र आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि आप स्वतः जाएं, उस परिवार से मिलें, उनकी बातों को समझें और सुनें, और उन अपराधियों के ऊपर जो आपके पुलिस में हैं, डिपार्टमेंट में है, प्रशासनिक डिपार्टमेंट में है, और जिन्होंने हत्या की है, उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई या निष्कासन करने का प्रयास करें, जिससे प्रशासन को यह सीख मिल सके, दोबारा इस प्रकार का कृत्य कभी ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी आप सभी भाइयों से निवेदन करूंगा, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें, और बिहार सरकार के प्रशासन का जमकर विरोध होना चाहिए इस मामले में। मैं इसलिए नहीं कहता हूं ये जातिवादी व्यक्ति नहीं है, ये कोई जातिवादी बात नहीं है। इस प्रकार से फर्जी इनकाउंटर किसी का भी करा सकता है, किसी का भी कराया जा सकता है। जो व्यक्ति सामाजिक कार्य करता है
किसी का भी। अगर आप सरकार का विरोध करेंगे आपका इनकाउंटर करा दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा, आपके ऊपर अपराध लाद दिए जाएंगे। तो जम के बिहार सरकार के प्रशासन की आलोचना होनी चाहिए और जम के विरोध होना चाहिए। भरत भूषण तिवारी को न्याय मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। और माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय को संज्ञान में लें और त्वरित कार्यवाही करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।